भारत नेपाल हिमालयी लोक संस्कृति परिषद द्वारा दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक सहयोग, हिमालयी क्षेत्र के परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण पर भी विचार विमर्श हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर रविंद्र नेगी विधायक, इस्बल संजयाल युवा नेपाली कलाकार एवं शांति उप्रेती जिला पंचायत सदस्य रानीखेत अल्मोड़ा भी मौजूद रही। देखिए रिपोर्ट। हमारे इसमें बैठे रहेंगे और क्योंकि सबसे युवा है और ये जानते हैं, ये पीड़ा हिमालय की पीड़ा को जानते हैं, इसलिए हमने आज मुख्य अतिथि हमारे, तो ये उस दिन में मुख्य अतिथि रहेंगे इनके सम्मान में। इसलिए क्योंकि रवि जी रात दिन काम करते हैं, शांति उप्रेती जी करती है, मदन अपने सती जी करते हैं, तो ये विलक्षण प्रतिभाओं को बहुत बढ़ाते रहते हैं। हिमालयी राज्यों में मैंने कम से कम 40 साल से शोध कर रहा है। मैं संगठन माननीय इंदिरा जी के साथ हिमालय परिवार में काम करता हूँ। भारत, नेपाल, तिब्बत, भारत, भूटान, इन सब राज्यों में और देशों में हिमालयी राज्य और देश और नेपाली भाषा और नेपाल, ये मेरा सब्जेक्ट है। रात दिन एक साधक के रूप में हिमालय में घूमते रहता हूँ, सन्यासी की तरह इस प्रकार के शोध में करते रहता हूँ। और नेपाल की सांस्कृतिक लोक कला की धरोहर को संभालने उनको सम्मान देते हैं भूम भट्ट जी और कृष्ण भट्ट जी। और इसके बाद रवि जी से अनुरोध करते हैं कि जो सम्मान हिमालय परिषद की ओर से है। श्रीमती शांति उप्रेती उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र में जैविक खेती, महिला सशक्तिकरण, योग, ग्रामीण विकास, सामाजिक उत्थान और हिमालयी लोक संस्कृति के संरक्षण उत्कृष्ट। हमारे एक मंदिर है, वहाँ के पुजारी भी है, हमारे संसद बोर्ड के मेंबर भी है फिल्म के, और हमारे बड़े अच्छे संस्कार भारती से हैं। तो यहाँको कति नेपाली बुझ्नुहुन्न त्यही पनि अलिअलि सबैजनालाई भाषाको थाहा होला जस्तो लाग्छ। यहाँ ट्रान्सलेट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम आयोजना गरेर, यो सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्मान गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई, विशेष गरेर उहाँमा हाम्रो भुवन भट्टमामा, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो दाजु विधायक हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान अनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आपके मंत्रियों ने मतलब घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, जब सत्ता में आपने बधाई खाई। 20 अस्पतालों का विकास। आप एक लोक गायिका भी हैं, तो अगर नेपाली एक गाना सुना दें हमारे दर्शकों को तो बहुत ही। और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ इसीलिए 2018 में ये मामला दर्ज किया और उसके बाद अब छापेमारी कर रही है। कहीं ना कहीं इस पर पूरा स्वास्थ्य जो तत्कालीन वो पूरा इस पर इन्वॉल्व थे और कहीं ना कहीं आपके सामने चला पिछले कार्यकाल में जब शासन काल में आपने जो घोटाला करा, जो आपने आपका जो यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और मंच को उपस्थित हमारी लोक गायिका और जो भारत नेपाल हिमालयी लोक संस्कृति परिषद द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें हमारी बहन यहाँ पहुंची है, जो इस्बल संजयाल नाम है, और ये युवा अभिनेत्री है और जिस प्रकार अपनी धरोहर, अपनी विरासत को हिमालय क्षेत्रों में जो सुजोकर और बचाकर लोक गायिका के माध्यम से जो ये कार्य कर रही है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आपको इस पर खूब शक्ति दे। इसी तरह से आप हिमालय क्षेत्रों में अपनी संस्कृति को ऐसे बचा के रखें। और मंच में उपस्थित हमारी जिला पंचायत सदस्य और उन्होंने जो ये कार्यक्रम करा, इसके लिए मैं पहले आपको बहुत बधाई देता हूँ, ब्रजेश भट्ट जी को, आपको और पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कवरेज हमेशा एक लेटेस्ट न्यूज की और एक धमाकेदार न्यूज की हमेशा क्या रहते हैं हमारे पत्रकार बाबू, पर ऐसे चीजों को दिखाना ये अपने आप में काबिल तारीफ है। आपने जो ये कदम उठाया इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ।
भारत नेपाल हिमालय क्षेत्र परिषद द्वारा ही कार्यक्रम रखा गया। भुवन भट्ट जी और ब्रिजेट भट्ट जी ने कार्यक्रम रखा। मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं भारत नेपाल के एक बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध है और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र देश हमारा नेपाली है, जो अपने आप को आज भी हिंदू राष्ट्र बोलता है, जहाँ 65% आबादी हिंदुओं की आज भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो हिमालय क्षेत्र हैं, हमारे जो हिमालय राज्य है, चाहे सिक्किम हो गया, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो गया, कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आज भी वो लोग रहते हैं जो अपनी धरोहर और अपनी विरासत को बचाने में लगे हुए हैं। आज कोई भी राज्य, कोई भी देश जब आगे बढ़ता है, जब अपनी धरोहर को बचाता है। तो कहीं ना कहीं ये परिषद के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और 2001 से ये संस्था है, लगातार ये काम कर रही है हिमालयी क्षेत्रों में। इनको बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक काम ये कर रहे हैं। ठीक है। केंद्रित एक पुस्तक जो है आपने रची, मैं नेपाल हिमालय परिषद को धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और सम्मानित किया, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी यहाँ सभा में उपस्थित व्यक्तियों को भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा भी बनी है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी बेटियाँ हर देश में पैदा हों और अपने देश का राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। और जहाँ तक नेपाल और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति, आप सब इससे विदित हैं कि बहुत काफ़ी समानताएं हैं दोनों में। उनकी वेशभूषाएं और उनके लोक पर्व या उनकी आप कह सकते हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ या सामाजिक ताना बाना, सभी में बहुत समानताएं हैं। तो आज मैं अपने इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, मेरे बड़े भाई एडवोकेट भुवन भट्ट जी एंड उनके ब्रिजेश भट्ट जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस मंच में आमंत्रित किया और इतना अच्छा एक हमारी नेपाल की संस्कृति और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को एक माला में पिरोने का काम किया। तो मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे किया गया है, क्या उद्देश्य था इसके पीछे, और खासतौर से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आपने ये कार्यक्रम रखा, तो क्या कहेंगे? मैं पिछले 30 साल से हिमालयी राज्यों और देशों में काम कर रहा हूँ। परम पावन दलाई लामा जी से लेकर भूटान के नरेश और नेपाल में मैं निरंतर कार्य करते रहता हूँ डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में। तो मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मैं भी पहाड़ से हूँ, मैंने 40 साल पहले पहाड़ का वो सब दुख दर्द झेला है जिस प्रकार से, तो इस प्रकार से महिलाओं को सांस्कृतिक रूप से जो लोग काम करते हैं उनको सम्मानित करने का 2003 से हम ऋषिकेश से लेकर 2005 में योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्य अतिथि रहे, 2007 में बनवसा में अपने शिव प्रकाश जी, माननीय शिव प्रकाश जी हमारे मुख्य अतिथि रहे। आज हिस्पल बेटी, क्योंकि दुर्लभ ऐसे हिमालय क्षेत्र से आती है जहां आज भी बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा, सबसे बड़ी बात है महिलाओं के उस अभिनय और सशक्तिकरण पर काम कर रही। 13 साल की उम्र में इसने काम किया और इसके बारे में अगर कोई सही करके अध्ययन करे तो विलक्षण प्रतिभा है। एक झोपड़ी गीत था जिसने इसको विश्व मंच तक पहुंचाया। आज यह निरंतर अपनी बोली, भाषा, लोक संस्कृति, महिला सम्मान, सशक्तिकरण, उनकी कुरीतियाँ के लिए अपने देश में काम करती है। भारत की चेली बेटी है हमारी, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। अब हल्द्वानी में जो कार्यक्रम होगा उसकी मुख्य अतिथि रहेंगे आप, और इसलिए मैंने आज ये सम्मान कार्यक्रम। ठीक है।